हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रियांशी। आज है 18 जुलाई और आज हम इस वीडियो में कल तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे और साथ में उसके स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे पहली स्वदेशी फ्यूल सेल ट्रेन, इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, जींद हरियाणा, गांधीनगर गुजरात या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जींद हरियाणा। साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए इसके स्टैटिक जीके को भी इसके साथ रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु को। इस ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है। ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है और सिर्फ जलवाष्प उत्सर्जित करती है। इसका रूट है उत्तरी रेलवे के जींद सोनीपत सेक्शन पर ये चलेगी, इसका ये रूट है। और इसका डिजाइन भारतीय रेलवे के RDSO के द्वारा विकसित किया गया है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के द्वारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा महानंदा वन्यजीव अभयारण्य, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थित है ये महानंदा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी फैक्ट जान लेते हैं हम। खबर में यह क्यों रहा? क्योंकि इसके आसपास के इको सेंसिटिव जोन को, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के दायरे को 5 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर कर दिया गया है, इसलिए ये वर्तमान में खबर में रहा। तो आप लोगों से ऐसा पूछा जा सकता है कि ये महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप इसका आंसर करेंगे ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है। नदियां यहाँ कौन सी हैं? तो यह तीस्ता और महानंदा नदियों के बीच में स्थित है। मुख्य जीव की बात करेंगे यहाँ के, तो भारतीय बाइसन यानी गौर और रॉयल बंगाल टाइगर, इनका संरक्षण विशेष रूप से यहाँ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन टाइम विजन के तहत किस तकनीकी पर आधारित नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, क्वांटम सिंक टेक्नोलॉजी या ब्लूटूथ 6.0। तो इसका सही आंसर है वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, आप ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है और ये कहाँ से किया है? तो ये किया है बेंगलुरु के जक्कुर में, जक्कुर से इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय मानक समय का देशव्यापी सटीक विवरण करना। इसका महत्व देखा जाए तो यह भारत की बैंकिंग, शेयर बाजार, रक्षा प्रणालियों को GPS जैसी विदेशी टाइम सोर्स पर निर्भरता से मुक्त करेगा, जिससे साइबर हमलों के खतरे को कम किया जा सकता है, यानी जिससे साइबर हमलों का खतरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इस योजना का नाम आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर स्थायी पंप कनेक्शन देने की घोषणा की गई? ये आपका क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत स्थायी पंप कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। तो आपके ऑप्शन है 30%, 70%, 60% या 50%। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50%।
कितना बोला गया है? 50% के लिए बोला गया है। इसके और कुछ फैक्ट देखेंगे तो योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इसमें 3 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो 3 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, जिसका 50% खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अब यहाँ पे सही आंसर हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई सिंह पटेल। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई बंदर की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति, एक बंदर की दुर्लभ प्रजाति पाई गई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोलोबस कॉन्गोएंसिस। क्या नाम है? कोलोबस कॉन्गोएंसिस। तो ये किस देश में पाई गई है? ये प्रजाति आपसे पूछा जा रहा है कि ये बंदर की एक प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति है, क्या नाम है उसका? कोलोबस कॉन्गोएंसिस। तो ये किस देश में पाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्गो में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसे स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय तौर पर लिक्वेली कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात की जाए, हम उस प्रजाति बंदर की बात कर रहे हैं। इसका शरीर रेशमी, चमकदार काले बाल और यह अपनी तेज दहाड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा आंसर था ये प्रजाति कहाँ पाई गई है? कांगो में। तो यहाँ की राजधानी क्या है? किनशासा। यहाँ की राजधानी क्या है? किनशासा। और यहाँ की मुद्रा है कॉन्गोलेस फ्रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2026, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है। तो आपके ऑप्शन है 112, 127, 134 या 142। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 127। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 127। भारत की ये रैंकिंग है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर हमेशा से रहने वाला कौन सा देश रहा है? आइसलैंड। ये दुनिया का सबसे शांत देश है। ठीक है, और सबसे आखिरी देश कौन सा है? 163 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें सबसे आखिरी स्थान पर सबसे अंतिम देश कौन सा है? रूस। ये दुनिया का सबसे अशांत देश है। ठीक है, अब इसे जारी कौन करता है इस सूचकांक को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है कि यह सूचकांक 163 देशों के बीच में, मतलब इसे सूचकांक को जारी किया गया था। कुल 163 स्वतंत्र देशों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शांति के स्तर का आकलन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। इसमें संशोधन करके किस गीत को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया? अभी ये प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, झंडा ऊंचा रहे हमारा, या लास्ट ऑप्शन है हम होंगे कामयाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम। किसके समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी? तो इसे राष्ट्रीय गान के समान, इसे वंदे मातरम को ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
ये अभी देखो संशोधन विधेयक है, ये अभी सिर्फ बिल है जो 2026 में अभी लाया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा वंदे मातरम से रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा की गई थी 1870 के दशक में। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसकी रचना की थी। इसे सबसे पहले वंदे मातरम की बात की जा रही है, पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये फैक्ट कई बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में इसे गाया गया था सबसे पहली बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला किसानों को औपचारिक भूमि स्वामित्व के बिना भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विशेष कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऐसा कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। ये विधेयक महाराष्ट्र महिला किसान अधिकार और अधिकारिता विधेयक 2026 में लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन आमतौर पर पुरुषों के नाम पर होती है, जिससे महिलाओं को कर्ज या मुआवजा नहीं मिल पाता है। यह कानून क्या है? महिलाओं को सीधे अधिकार देगा। ठीक है, अब आपका सही आंसर है क्या है? महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अब आप कमेंट में मुझे यहाँ पे बताइएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपको इसका आंसर किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।